नमस्ते साथियों, हम शुरू करने जा रहे हैं पीजीटी इतिहास का सॉल्व पेपर जो 2010 का है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी। अगला, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी। अगला, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्तकुदार। अगला, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है मध्य पाषाण युग। अगला, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? अथर्ववेद। अगला, आदिशंकर का दर्शन क्या है? अद्वैत। अगला, अशोक के समय ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा। अगला, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति सभापति थे वसुमित्र। अगला प्रश्न है जो भी हम देखते हैं, लेकिन इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगला है प्रश्न, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? लोथल। अगला, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? इंद्र व अग्नि। अगला है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया? सत्व सैंधव प्रदेश। अगला, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले कहा जाता था याज्ञिक। अगला, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय? दुख और सुख के बीच का मार्ग है। अगला, धमेक स्तूप स्थित है सारनाथ में। अगला, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। अगला, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय स्तंभ लेख में। मौर्य काल का सबसे अच्छा जो नमूना है स्तंभ से हमें प्राचीन मौर्य काल की सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक ने अपने राज्य को कितना अखंड बनाए रखा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? वल्लभी में। अगला, याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है, कुल्लुक भट्ट, बाकी सभी हैं। अगला, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? इंडो ग्रीक। अगला, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत ने। अगला, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग, गुप्त युग? अगला, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। अब हमें मैचिंग करनी है। कबीर एक जुलाहा थे, रैदास मोची थे, सेना नाई और धन्ना एक किसान थे। अगला, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी की स्रोत हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य से हमें तमिलों की सभी जानकारी मिलती है, स्थायित्व के बारे में मिलता है जानकारी, वहाँ का भाषा शैली क्या थी, ये सभी चीज़ें हमें संगम साहित्य में प्राप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल। अगला, वत्स्य जनपद की राजधानी कौशाम्बी। अगला, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था प्रतिहारों ने। अगला है, मैचिंग करेंगे, रामानुज विशिष्टाद्वैत से जुड़े थे, माधवाचार्य ने द्वैत सिद्धांत बताया, निमार्क ने द्वैताद्वैत बताया और वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैत बताया है। अगला है, प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? सुमेरिया संस्कृति है। अगला, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15। अगला, राजदूत दयानुशिष्ट किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। अगला, अलवरों ने किसके भक्ति गीतों का लोकप्रिय बनाया? विष्णु। अगला, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फायन भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला है, मेगस्तीनियस अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? 7 वर्गों में बताता है। तो जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, देखते रहिए। अगला, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किसने बनवाए थे? सोलंकी ने। अगला, मिताक्षरा का रचयिता कौन थे? विज्ञानेश्वर। अगला, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में। एकता क्या थी? जमीन का टुकड़ा था। औरंगजेब ने सन 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? अकबर द्वारा। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन में उदय कोट्यम नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? इनमें से कोई कार्य नहीं करता था, इन ऑप्शंस के हिसाब से। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान की जिसे बादशाह भी पुकारा जाता है, जैनुल आबिदीन को। अगला, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भायोली का क्या अर्थ है? प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात
अनुपात निश्चित करना। मंसूर और माधव किससे के दरबार के मुख्य चित्रकार। जहांगीर। अगला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला विजयनगर राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का। तोलकमपिया की विषय वस्तु थी व्याकरण व कविता। इनको मैचिंग करना है। सासाराम में मकबरा है आपका शेरशाह का है। शाहजहाँ का है आपका मस्जिद। इस प्रकार से है ये। अकबर का है फतेहपुर सीकरी। चार मीनार आपकी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक सुल्तान इल्तुतमिश। अगला गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अगला अकबर द्वारा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है। शीश महल नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में से कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था। अहिदी। अगला तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, जो हम अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है वो है दीवानी आम, दीवानी खास, पंचमहल, जो सभी स्थायित्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो इन्हें हमें देखना चाहिए। तो जितने भी जो लिखे हुए ऑप्शंस हैं उनमें सभी का निर्माण किया है। अगला अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया। जहांगीर। अगला नानकार और बंद है लगान मुक्त भूमि। अगला 1699 में खालसा की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। अगला अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के। अगला कांडीरी महादेव मंदिर चंदेलो ने बनवाया था। अगला प्रश्न तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये है चोल। अगला निकोलास मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल में विवरण दिया, ये रोम यानी कि इटली का निवासी था। अगला फारसी पत्रिका मिराज अखबार प्रारंभ की राम मोहन राय द्वारा। उससे अगला उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्य हत्याई और अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, सुंग वंश है उसका। अगला वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य को कल्पनाओं एवं विषयों का बनाया। अगला कांडीर महादेव मंदिर बनवाया था चंदेलों ने। अगला आयंगर थे 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था। अगला अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नगर है कथन है मार्शल। अगला तारीख हिंद पुस्तक है अल वरूनी। अगला मोरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1333। अगला वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों काव्य की कल्पनाओं किया था। अमीर खुसरो है ये। अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया। देवराय द्वितीय ने। अगला शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है। धार्मिक सहिष्णुता। अगला किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का विजेता कहा है। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। तो ये सभी प्रश्न बार बार सुनिए और देखिए इनको, सभी से प्रश्न दोबारा पूछे ही जाते हैं। अगला अकबर नामक किस भाषा में लिखा गया। फारसी। अगला तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ। उर्दू। अगला मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। पर्सी ब्राउन। अगला मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं। मुख्य द्वार। नेक्स्ट प्रश्न मुगलों के शासनकाल में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। खुतवा नहीं था, बाकी फरमान सनद निशान थे। अगला किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार के थे। कृष्णदेव राय। अगला चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। अगला बाबर की आत्मकथा तुझको बाबरी तुर्की में लिखी गई। अगला है मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये धारण की थी परांतक प्रथम द्वारा। अगला मुगलों के शासनकाल में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। खुतवा। अगला पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल। अगला झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा आनंदपाल। अगला अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजीराबाद किसके द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की। परांतक प्रथम ने। अगला चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन था। ब्राह्मण। अगला किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था। देवराय द्वितीय।
अगला, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की थी? नरेंद्र नाथ दत्त द्वारा। अगला, बम्बई पुर्तगालियों से 1662 में दहेज में किसे मिला? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में मिला। अगला, कौन मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक था? सलीमुल्लाह खां। अगला, महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल गांधी। अगला, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? 1748 ईस्वी में। अगला, यंग हसबैंड मिशन क्यों भेजा गया था तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए? अगला, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया चौधरी रहमत अली ने। अगला, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे 5। अगला, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राज्यों का विलय करना छोड़ दिया था। यहाँ थोड़ी हिंदी। अगला, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला है, संवैधानिक सभा की स्थापना हुई कैबिनेट मिशन योजना। अगला, सादा अधिनियम किससे संबंधित? भारतीय विवाह व्यवस्था से। अगला, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? राजा राम मोहन राय पर। अगला, किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। अगला, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने की? हैदराबाद के निजामों द्वारा। अगला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? ये जापान में हुई थी। अगला, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन। ये बार बार पूछा जाता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसे हमें अच्छे से समझना है। इन सभी प्रश्नों को हम एक और वीडियो बना के बहुत अच्छे से इतिहास को रखेंगे। तो सभी प्रश्नों को अभी आप देखते रहिए, जितने भी ये पुराने प्रश्न हैं। अगला, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। ये सबसे बड़ा कारण था। अगला, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है, स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किया लॉर्ड मेकाले ने। अगला, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला, सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। अगला, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ये वाला प्रश्न, और स्वतंत्र भारत का झंडा जो कि हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जिसे बार बार सुनते रहिए। अगला है, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला, किसने कहा था हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आंखें हैं? सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ में गए पता लगाया थेमतेलर ने। अगला, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ में। अगला, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया? त्रिपुरी 1939 में। अगला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई, जिसे हम बोलते हैं NCERT? 1961 में। अगला, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित 1990 में, बहुत महत्वपूर्ण। अगला, पंचायती राज कानून समूचे देश में लागू हुआ 1994 में। अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई विलियम्स जोन्स द्वारा। अगला प्रश्न, 1717 के ईस्वी फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? तो ये है 3 साल बाद यही अधिकार अनियंत्रित भी देने का आश्वासन जो दिया गया था। ये अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अब हम पढ़ते हैं अगला, तो ये 10 है। फिर 10, दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? अनंगपाल। अगला, प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम था असम का। अगला है, राजा गोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन। अनेक कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था। अगला, जिन्ना के बारे में सही कथन है। यह तीनों कथन सही है। होम रूल आंदोलन का समर्थन, असहयोग आंदोलन का विरोध किया इन्होंने, और वेविल योजना इन्होंने अस्वीकार की जो कि थी
1944 में। तो ये सभी 125 प्रश्न हैं, पीजीटी में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आप सबको प्रश्न पसंद आए होंगे, तो इन्हें बार बार